जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 में जाते जाते सभी ग्रह क्या शुभ फल देके जाएंगे और किन चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, ये सारी बात इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। मित्रों, ये एकमात्र चैनल है जिसपे मैं आप लोगों को कोई जो फल मिलता है वो कैसे मिलता है, क्यों मिलता है और कब मिलता है, इसकी सारी जानकारी देता हूँ। कि ज्योतिष के अंदर का जो साइंस होता है वो बताने की कोशिश रहती है और आपको समझाने की कोशिश रहती है, क्योंकि अगर आप इसका साइंस समझ जाएंगे और अपने एटलीस्ट अपने कुंडली के लिए, अपने राशि फल के लिए और अपने बारे में अगर आप जान जाते हैं तो आप संघर्षों पर विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किस्मत में ये होता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर में शुभ योग हैं तो उस समय में आपको मेहनत ज्यादा कर देनी चाहिए। अगर अशुभ योग है या फिर बाधा योग है तो अगर हम पहले से जान जाते हैं तो हम उसका कुछ उपाय करते हैं और उन उपायों के करने से हमें हर हाल में सफलता मिलती है। मित्रों, अगर वृश्चिक लग्न वाले जो भी हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, दोनों में अगर लग्न से अगर आप देखते हैं तो ज्यादा इसका जो प्रिडिक्शन ज्यादा मिलती है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के साथ अगर हम देखें तो लग्न के अंदर 8 नंबर आता है, वहां पे अभी बैठे हुए हैं आपके सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल यानी कि दशमेश और लग्नेश की युति लग्न में बैठी हुई है। यानी कि आपका जो कर्म का जो लॉर्ड है, आपका जो रिजल्ट का जो मालिक है वो सूर्य है और सूर्य प्रशासनिक ग्रह है और सूर्य मंगल यानी कि मित्र के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल में मित्रता है, हालांकि दोनों उग्र ग्रह हैं। मंगल कुछ ज्यादा ही, अब मंगल ने साथ ही साथ रोचक नाम का एक पंच महापुरुष योग भी बना दिया है आपकी कुंडली में। तो सूर्य और मंगल इन दोनों ने ऐसा योग बनाया है जिससे कहते हैं ना कि जब लग्नेश और दशमेश का संबंध बनता है तो आजीविका मिलती है, प्रमोशन होता है, नौकरी से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज मिलती है। सीधी सी बात है, गोचर में जब कभी फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के संबंध में दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का रिलेशन आता है तो नौकरी से संबंधित सफलता मिलती है जो आपकी कुंडली में बन गई है। साथ ही साथ द्वादश शुक्र योग बना हुआ है, यानी कि तुला का शुक्र अभी आपके द्वादश भाव में है और वो बृहस्पति से दृष्ट है, यानी कि बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग भी बन गया है। इससे क्या फायदा होगा मित्रों? द्वादश शुक्र जो योग होता है ये एक अच्छा योग माना जाता है अगर लग्न कुंडली में हो। गोचर में बनने पर भी अच्छा योग बनता है, लेकिन चूंकि यहां पर में जो द्वितीय है वो आपका यानी कि धन का मालिक आज के डेट में अभी आपके छठे भाव में चला गया है, तो जिससे हम कह सकते हैं इसमें यही चीज होती है कि सेकंड हाउस धन और धन का मालिक चला गया है शत्रु कर्जा बीमारी के घर में, जिसकी वजह से धन का अपव्यय करवाएगा। लेकिन द्वादश शुक्र योग काफी अच्छी परिस्थिति में है और यहां पर एक योग और बन रहा है आप लोगों की कुंडली में। जो कोई है अगर आपके लग्न कुंडली में होगा तो 200% गारंटी के साथ वो काम बन जाएगा, जिसको लव मैरिज योग कहते हैं। पंचमेश और सप्तमेश में जब दृष्टि संबंध होता है तो लव मैरिज का योग बनता है। सप्तमेश जो होता है यानी कि सप्तम भाव विवाह का, पंचम होता है प्यार का, लव का। तो अगर पंचम और सप्तम के बीच में अगर किसी प्रकार का संबंध बनता है लग्न कुंडली में तो लव मैरिज का योग बनता है। अभी आपके गोचर में पंचमेश बृहस्पति और सप्तमेश शुक्र दोनों में दृष्टि संबंध है जो कि लव मैरिज का योग बना रहा है। तो जिस किसी का भी अभी मैरिज अवेटेड है, लव मैरिज भी अवेटेड है, दिक्कत आ रही थी लव मैरिज होने में, उन सब का लव मैरिज निश्चित रूप से होगा। अगर हम बात करें जॉब की तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का भी संबंध बन गया है। तो केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध बनता है, केंद्र और त्रिकोण का भी संबंध बना है, केंद्र का स्वामी आपका शुक्र है, त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया, लग्नेश और दशमेश का संबंध बन गया। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी जिस चीज में आप तैयारी कर रहे थे उसके रिजल्ट का समय आ गया है। प्रशासनिक नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, प्रमोशन का योग हो, इन तीनों चीजों में आपको जरूर सफलता मिलने का समय आ गया है। हाँ, ये होता है कि वेरी करता है थोड़ा बहुत कि अगर आपके लग्न कुंडली में इन सब जो योग अभी बने हैं
इनसे रिलेटेड अगर बहुत ही कम योग बन रहा है, यानी कि आपकी कुंडली में अगर स्ट्रगल योग ज्यादा है, तो योगों की जो रिजल्ट जो देने की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं ज्योतिष में, जो अभी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। उन उपायों के कर लेने से क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है शुभ फल प्राप्त करने की, वो काफी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अभी आपका जो शनि महाराज है वो शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं, यानी कि राहु के नक्षत्र में है। शनि पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं। चौथे घर का मालिक होकर के शनि अपने मित्र के नक्षत्र में है, तो यानी कि आप पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं। तो शनि की ढैया तो आपके चल रही है, शनि देव की आपके ऊपर में ढैया चल रही है, यानी कि आपके राशि से चौथे भाव में शनि है, लेकिन शनि काफी मजबूत पोजीशन में है, तो शनि की ढैया आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर जिस किसी की कुंडली में शनिदेव अगर पीड़ित अवस्था में होंगे, अगर मंगल के घर में होंगे, सूर्य के घर में होंगे, या किसी भी प्रकार से अंश बली नहीं होंगे, तब ज्यादा दिक्कत आ सकती है। उसका जो छोटा मोटा जो भी उपाय निकल के आता है, हर किसी का एक उपाय निकल के आता है ज्योतिष में, वो भी आपको मैं लास्ट में बतलाता हूं। इसके साथ ही साथ अब आपका जो मैं कह सकता हूं कि अच्छा योग बन गया, द्वादश शुक्र योग बन गया, शुक्र सूर्य और मंगल की युति बन गई, जो नौकरी में आपको फायदा देगी। लव मैरिज का योग जो बना हुआ है कुंडली के अंदर में बन गया है, जो विवाह जो है अफेयर को वो विवाह में परिणत कर देगा। शनि देव आपके शतभिषा नक्षत्र में चौथे भाव में है, और वो काफी अच्छा फायदा देने वाले हैं। एक चीज और है कि अभी आपको जो किसी को जो विदेश जाने का जो सोच रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि द्वादश शुक्र है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो इन दोनों से आपको काफी जो भी प्रयास कर रहे थे उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। अब बात आती है कि हमेशा कभी ना कभी कुछ ऐसा योग भी बनता है जिसकी वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ती है, और परेशानी का एकमात्र कारण जो अभी मैं देख रहा हूं वो शनि देव की साढ़े साती है, सॉरी शनि की अढ़ैया है। साढ़े साती और अढ़ैया में फल एक जैसा ही मिलता है। साढ़े साती में क्या होता है, लग्न के यानी कि आपके राशि से आगे और पीछे जब शनिदेव आते हैं तो साढ़े साती कहलाती है, और जब आपकी राशि से चौथे और आठवें भाव में शनिदेव आते हैं तो अढ़ैया आती है। तो अभी आपके ऊपर अढ़ैया चल रही है, जो कि विपरीत फल देती है। डिपेंड ये करता है, हमेशा साढ़े साती हो चाहे अढ़ैया हो, फल उस अवस्था में मिलता है जिस हिसाब से आपका जन्मकालीन शनि होता है। तो अगर जिस किसी का भी जन्मकालीन शनि अच्छी अवस्था में होगा तो कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि प्रतिकूल अवस्था में होंगे, कमजोर अवस्था में होंगे, तो निश्चित रूप से उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें कि द्वितीय भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो धन तो आएगा, लेकिन उसी हिसाब से द्वितीय छठे भाव में चला गया तो शत्रु, कर्जा, बीमारी, इन तीनों चीजों में पैसे का खर्च अधिक हो सकता है। और सप्तमेश द्वादश भाव में चला गया है। द्वादश भाव में जाने से क्या होता है कि सेवेंथ हाउस जो होता है वो व्यापार का होता है, और विदेश अगर वो सप्तमेश द्वादश में चला जाए तो विदेश यात्रा का योग बनता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि जो कोई पहले से प्लानिंग कर रहे थे उनका विदेश यात्रा हो जाएगा। अब बात हम ये करते हैं कि जो शनि देव के आपके ऊपर अढ़ैया है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो शनि देव के अढ़ैया के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें। वैसे भी आपका जो लग्नेश मंगल है, मंगल को जितना ज्यादा हो सकता है आप बलवान करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, सुंदरकांड को पाठ करें, और मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें। और इसके साथ ही साथ सूर्य आपका जो है वो अभी लग्न में है और दशमेश है, यानी कि रिजल्ट अगर आपका सूर्य किसी न किसी प्रकार से लग्न कुंडली में वीक होगा तो उसके लिए आप सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देते रहिए। दो काम आप करिए, और निश्चित रूप से सूर्य का उपाय करें, मंगल का उपाय करें। आपके कुंडली के अंदर में ये कारक ग्रह हैं, इन दोनों का उपाय कर लें। निश्चित रूप से 2023 जाते जाते आपके जो कुंडली के अंदर में ऐसा योग बन गया है, ब्रह्मांड में ऐसा योग बना है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति बन रही है, और उसका आप पूरा लाभ उठाएं। तो मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। और इससे पहले भी मैंने अभी एग्जिट पोल का जो एग्जैक्ट पोल जो वीडियो बनाई थी, काफी सारे लोगों ने देखी। 3 राज्यों की मैंने प्रिडिक्शन की थी, जिसमें 2 बिल्कुल सटीक साबित हुई। हाँ, एक में ये हुआ था कि हो सकता है कि दूसरे का जो होता है वो कुंडली उससे अच्छी होगी, लेकिन एटलीस्ट 3 में
दो राज्यों की भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई। आप लोग देखते रहते हैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।